स्टूडेंट, मैं निखिल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पे स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने जा रहे हैं। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। बहुत सारे ऐसे दिमाग में प्रश्न घूमते रहते हैं कि एलसीएम क्या और एचसीएफ क्या है। तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, मतलब कि दो या दो से अधिक संख्या होगा तो उस संख्या का जो संख्या का सबसे छोटा गुणज होगा, जो भी सबसे छोटा गुणज होगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक कोई भी संख्या हो, उसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे छोटा गुणज को क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है। अगला है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है कि दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे उसी तरीका से एचसीएफ भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एलसीएम में सबसे छोटा गुणज होता था और यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एचसीएफ, मतलब जो सबसे अधिक, जो सबसे बड़ा गुणज होगा इसका, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। लेकिन सबसे छोटा जो होगा वो एलसीएम कहलाएगा। देखिए, जैसे है 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक, अभी आपको हम बताएं कि लघुत्तम क्या है। मतलब सबसे छोटा जो भी गुणज होगा, सबसे छोटी गुणज को उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम, मतलब लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालने का दो विधि होता है। पहला विधि होता है भाग विधि से, दूसरा होता है गुणनखंड विधि से। ठीक है। आज हम आपको बारी बारी से दोनों विधि से बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहला भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे बनेगा? तो आपके सामने है क्वेश्चन 12, 16, 24 और 36। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हैं। कितना होगा? 2 से 12 को काटे 6, 8, 12, 18। ठीक है। फिर 2 से करें 3, 4, 6 और 9। फिर है 3 से 1, 4 का 4 उतर जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ फिर से 2 से जाएगा 1, 2, 1 और 3। अब ये कोई एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो अब इसका जो शेष बचा उसको हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना? 2 2 2 2 2 1 2 2 2। कितना 2 हो गया? 1 2 3 और 4। फिर 3, फिर 3। एक सीरियल सजा दिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 से 2 से 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर टोटल 3 और 3, टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 144। समझ में आ गया? ये पहला होगा भाग विधि। और आपको दूसरा विधि बताते हैं, गुणनखंड विधि। समझ में आया? आपको हम दूसरा विधि बताते हैं। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, अब सबसे पहले हम गुणनखंड का मतलब होता है कि इस बारी बारी से सारे संख्या को क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। तो सबसे पहले 12 है, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे। 2 के पहाड़ा से कटाते हैं, कितना बार में जाएगा? 6। फिर 2 के पहाड़ा से 3, फिर 3 के पहाड़ा से 1, फिर है 16, 2 के पहाड़ा से 8, 2 के पहाड़ा से 4, फिर 2 के पहाड़ा से 2, 2 के पहाड़ा से 1। ठीक है। फिर 24, 2 के पहाड़ा से कटेगा 12, फिर 2 के पहाड़ा से कटेगा 6, फिर 2 के पहाड़ा से 3, फिर 3 के पहाड़ा से 1। ठीक है। अब 36, 36 है तो 36, 2 के पहाड़ा से 1, 8, 18, फिर 2 के पहाड़ा से 9, फिर 3 के पहाड़ा से 3, 3 के पहाड़ा से 1। समझ आ गया? यहाँ पे हम सारे संख्या को बारी बारी से फैक्टराइज कर दिए। मतलब गुणनखंड भी है कि 12 बराबर
2 कितना बार, 2 बार, इंटू 3 1 बार। ठीक है, 16 बराबर 2 कितना बार, 3, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार इंटू 1। ठीक है, 24 आया है कितना बार, 1 2 3, 2 कितना बार आया, 3 बार इंटू 3 के पावर में 1। फिर 36 कितना बार आया है, 1 2 बार इंटू 3 कितना बार, 2 बार इंटू 1। समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ पे सबसे बड़ा, अभी हम बताएं सबसे दो, यहाँ पे 2 के पावर में 2 है और 2 के पावर में 3 है। समझ आ गया? और एक है 3 के पावर में 2 है। समझ में आ गया? सबसे बड़ा सबसे छोटा कहाँ है, 2 के पावर में 4 और 3 के पावर में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 144। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36, 64 और 144 का महत्तम ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि लघुत्तम ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि महत्तम ज्ञात कीजिए। जैसे हम लघुत्तम बताएं कि 2 भाग से बनाया जाता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, उसी प्रकार से महत्तम को भी 2 विधि से बनाया जाता है। पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। आज हम आपको बारी बारी से दोनों विधि के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले पे हम चलते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको कितना है, 36, 64 और 144। सबसे पहले हम सबसे छोटा, ये छोटा दोनों को हम लेके चलते हैं। 36 है और 64 है, हम डिवाइड करते हैं। 1 बार में कितना जाएगा, 36, कितना बच गया, घटाइए, 8 2 28, डिवाइड करते हैं फिर 36। ठीक है, 1 बार में 28, कितना बच गया, 8। फिर यहाँ वाला, फिर ये चीज यहाँ उतार देंगे। फिर 8 से 28 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, इससे कम आएगा, पूरा कटेगा नहीं। 3 बार में 24, 4 6, और अब यहाँ 4, ये जो 8 है फिर यहाँ पे उतार देंगे 10 का 10, तो इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8। समझ आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद ये जो पूर्ण रूप से कट गया यहाँ पे, इसके बाद यही 4 से जो संख्या बचा हुआ है उस संख्या को फिर से डिवाइड करेंगे। तो फिर से डिवाइड करते हैं 144। तो 4 से डिवाइड किया, 3 बार में 12, कितना बचा, 2 4 6 24। मतलब कि इसका HCF कितना आ गया, 4। समझा गया? जिससे पूर्ण रूप से कट गया वही क्या हो गया, HCF। यहाँ पे इसका HCF कितना आ गया, 4। समझा गया? अब हम आपको गुणनखंड विधि से बताते हैं, गुणनखंड विधि से कितना आंसर आएगा। सबसे पहले 36 फैक्टर करते हैं 2 के टेबल से, 1 8, फिर 2 के टेबल से 9, फिर 3 के टेबल से 3 के टेबल से 1। ठीक है, अब 64 को डिवाइड करते हैं 2 से, फैक्टर 2 से 3 2, फिर 2 से 1 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 से 1। ठीक है, 144। एक और संख्या है उसको फैक्टराइज करते हैं 2 से, तो 7 2 72 बार में, फिर 2 से 3 6 36, फिर 2 से 1 8, फिर ठीक है, फिर 2 से 9, फिर 3 से 1। समझ आ गया? यहाँ तक हम सारे संख्या को बारी बारी से फैक्टराइज कर दिए। अब हमारा सबसे पहले 36 है। 36 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। समझ आ गया? उसके बाद 64 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6।
ठीक है। 144 1 2 3 4 1 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 3 इंटू 3 इंटू 1। अब इसमें देखते हैं जो तीनों संख्या में मिल जाएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। देखिए ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है आपस में, इसके सिवा कोई एक संख्या एक दूसरे से तीनों में नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। समझ में आ गया, समझ आया, इसमें कोई आपको दिक्कत? इसके अलावा या हम ऐसे भी कर सकते हैं, या एक और नियम है आपको बता देते हैं कि देखिए जैसे में 36 इक्वल टू 2 कितने बार है, 2 बार, इंटू 3 कितना बार, 2 बार, इंटू 1। 64 में है 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 कितना बार है, 6 बार। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर में 6, 4 इंटू 1 के पावर में 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। 144 है तो 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 4 बार, तो 2 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में 2, ठीक है, 3 के पावर में 2 इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर में 2 तीनों में सेम आ रहा है, तो 2 के पावर में 2, इसका मतलब कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। HCF हमारा क्या होगा इसका, 4। समझ में आ गया। जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।